जय हिंद। आज हम लोग जो जीके जीएस का 20 ईयर क्वेश्चन का जो सेट लेकर चल रहे हैं उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, है ना। और इसमें हम लोग जाकर के जैन धर्म और कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन को है ना देखने का प्रयास करेंगे, है ना। और जाकर के क्वेश्चन कुछ कमेगा तो और इधर उधर से देख लेंगे हम लोग, है ना, ताकि है ना क्वेश्चन को पूरा कर सकें, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यह है पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म का शब्द क्या है, यानी कि जैन धर्म का है ना किस शब्द से है ना इनको प्रयोग किया। जैन धर्म का शब्द है क्या, तो जैन धर्म का जो शब्द है वो शब्द जाकर के जीन, है ना। और जीन जो है वो जैन धर्म का संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत, है ना कृत शब्द है। जीन जो है वो जैन धर्म का किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, है ना, तो संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जीन का यहाँ पर अर्थ होगा, क्या होगा? जीन का अर्थ है ना, जीन का है ना, जीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थ। जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ क्या होता है ना। जैन धर्म का शब्द क्या है? जीन है। तो जीन का अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है जाकर दोस्तों विजेता। क्या होता है? विजेता। जीन का अर्थ क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, है ना, तो 24 तीर्थकर हुए, है ना। जैन धर्म कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। फिर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के है ना 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट देखेंगे, है ना 5 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है ना कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमी, है ना। जैन धर्म के है ना 22वें तीर्थकर जो थे उनका नाम क्या था? अरिष्ट नेमी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के अगर संस्थापक बोला जाए, है ना, तो संस्थापक ऋषभ देव, है ना। लेकिन अगर वास्तविक बोला जाए, वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी ये क्या हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखेंगे पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ कौन सा तीर्थकर हैं? पार्श्वनाथ कौन सा तीर्थकर, कितने नंबर के तीर्थकर हैं? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम जो था वो अश्वसेन नाम था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। नेक्स्ट देखेंगे अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो काशी के राजा थे, काशी के राजा थे, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अश्वसेन होगा, अश्वसेन, है ना, किस वंश के थे? अश्वसेन किस वंश के थे? इक्ष्वाकी वंश, इक्ष्वाकी, है ना, वंश के थे। अश्वसेन किस वंश के थे? इक्ष्वाकी वंश के थे, है ना। पार्श्वनाथ किसे अनुयायी लिए? पार्श्वनाथ जो है इनका जो पूरा है ना, पार्श्वनाथ किसे अनुयायी लिए थे? है ना, तो निग्रोध के। किसे लिए थे? निग्रोध के पार्श्वनाथ किसे अनुयायी लिए थे? है ना, तो निग्रोध के अनुयायी लिए थे। नेक्स्ट देखें 13 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? है ना, तो सामेद शिखर पर, है ना, सामेद शिखर पर जाकर के पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति किस शिखर पर होता है? तो सामेद शिखर पर जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होता है।
समेत शिखर है कहाँ, है ना, समेत शिखर है कहाँ, तो गिरिडीह, गिरिडीह जिला, है ना, गिरिडीह जिला ये जाकर के झारखंड में है ना, झारखंड में है ना, किस जिला में है, तो गिरिडीह जिला में, है ना, किस राज्य में है, तो झारखंड में। पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस जिला में है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, है ना, पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्व समेत शिखर कहाँ है, तो समेत शिखर जाकर के, है ना, झारखंड के गिरिडीह जिला में। पार्श्व की पहाड़ी किस जिला में, तो गिरिडीह, उसी को ही जाकर के नाम बदला गया, गिरिडीह जिला कहीं जाकर क्या बदला गया, नाम बदला गया, है ना, गिरिडीह जिला जाकर के आपको समेत शिखर का नाम बदल के क्या रखा गया, पार्श्वनाथ रखा, क्या रखा गया, पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया, और यह है कहाँ, तो गिरिडीह में है। ठीक है, नेक्स्ट चतुर्यायन, है ना, चतुर्यामी धर्म कितना है ना, क्या क्वेश्चन है, चतुर्यामी धर्म कितना, चतुरायन धर्म कितने, है ना, चतुरायन धर्म किसने चलाए थे, ये क्वेश्चन हुआ दोस्तों, चतुरायन धर्म, है ना, किसने चलाए थे, तो चतुरायन धर्म जो चलाए थे वो पार्श्वनाथ चलाए थे, है ना, पार्श्वनाथ चलाए थे, लेकिन इसमें 4 बातों को बतलाया गया, है ना, चतुरायन धर्म में, है ना, 4 बातों को बताया गया, है ना, सत्य, पहला क्या हो जाएगा, सत्य, दूसरा हो जाएगा अहिंसा, दूसरा क्या हो जाएगा, अहिंसा, और अगर तीसरा देखे, है ना, तो चोरी ना करना, चोरी नहीं करना, फिर जाकर के हो जाएगा आपको, है ना, धन को संग्रह न करना, ये जाकर के चतुर्गामी धर्म, है ना, जो है 4 है जाकर के, इसमें 4 धर्म बताया गया है कि सत्य बोलना है, अहिंसा, है ना, करना, हमें कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन जमा नहीं करना। तो चतुरायन धर्म कितने बातों को बतलाया गया, तो 4 बातों को बतलाया गया, है ना। चतुरायन धर्म कौन कौन है, तो चतुरायन धर्म ही जाकर के, है ना, सत्य, अहिंसा, चोरी और धन संग्रह नहीं करना। फिर नेक्स्ट देखें 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी कौन है, महावीर स्वामी। थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है ना, जो टाइपिंग वगैरह किया है ना, थोड़ा मिसप्रिंट करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, सुधार करने का प्रयास करेंगे उसके, है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी का अर्थ क्या है ना, महावीर स्वामी का अर्थ क्या होता है, महावीर स्वामी का जो अर्थ क्या होता है, पराक्रमी, पराक्रमी, महावीर स्वामी का जो अर्थ होता है पराक्रमी या तो फिर विजेता होता है, पराक्रमी या तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, विजेता हो जाएगा। फिर देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, है ना, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, है ना, कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे, है ना, क्या नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, है ना, 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, है ना, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम कहाँ है दोस्तों, वैशाली में, कहाँ है, वैशाली, और वैशाली कहाँ हो जाएगा, बिहार में, वैशाली कहाँ, बिहार में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, है ना, क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, है ना, महावीर स्वामी का पिता का नाम, है ना, क्या था, सिद्धार्थ था। और ये जाकर के, है ना, किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक, है ना, कुल के थे, किस कुल के थे, जाकर के ज्ञात्रिक कुल के थे। नेक्स्ट अगर बात करें, है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें, है ना, तो नेक्स्ट देखिएगा, है ना, 23 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो त्रिशला, है ना, क्या नाम था, त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिशला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, त्रिशला किसकी बहन थी, हाँ, त्रिशला 24 नंबर क्वेश्चन में त्रिशला किसकी बहन थी, तो चेतन, राजा चेतन के बहन, है ना, राजा चेतन में कौन थी, बहन थी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था, महावीर स्वामी के, है ना, पुत्री का नाम क्या था, प्रिय, है ना, प्रिय दर्शनी, है ना, प्रिय दर्शनी, है ना, प्रिय दर्शनी, है ना, प्रिय दर्शनी, या फिर बोल सकते हैं अनुजा, है ना, अनुजा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या था,
महावीर स्वामी का दामाद का जो नाम था वो जमाली, क्या था दोस्तों, जमाली, है ना। सब क्वेश्चन जा करके, है ना, VVI क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था, है ना, तो महावीर स्वामी का पत्नी का नाम जाकर के यशोदा, है ना, क्या था दोस्तों, यशोदा, यशोदा नाम था, ठीक है। फिर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे, है ना, तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग जो किए थे वो जा करके 30 वर्ष की अवस्था किए थे, 30 वर्ष के अवस्था में किए थे, और जा करके, है ना, गृह त्याग जो किए थे बड़े भाई नंदी वर्धन, है ना, नंदी वर्धन की आज्ञा से किए थे, है ना। बड़े भाई यहाँ लिख देते हैं, बड़े भाई नंदी वर्धन, है ना, नंदी वर्धन के आज्ञा से किए थे, गृह त्याग जो किए थे वो बड़े भाई नंदी वर्धन के आज्ञा से किए थे, है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ था, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो जाकर के 42 वर्ष में हुआ था। कितना वर्ष की उम्र में हुआ था दोस्तों, है ना, 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति करने में कितना समय लगा था, तो 12 वर्ष जाकर के समय लगा था। कितना समय लगा था दोस्तों, 12 वर्ष समय लगा था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कह रहा क्या कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का, है ना, बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान, है ना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, वर्धमान। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था जाकर के, है ना, वो जाकर के पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में, है ना, पावापुरी में इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी वहां जाकर पावापुरी में, है ना, जाकर के जल मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जल मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक व्यापारी मार्ग किस धर्म को माना गया है, हाँ, भारत में सबसे अधिक व्यापारी मार्ग जो है वो किस धर्म को माना गया है, हाँ, व्यापारी मार्ग किस धर्म को माना गया है, तो जैन धर्म को माना गया, जैन धर्म को माना गया। किस धर्म को माना गया, जैन धर्म को। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, एक संघ में कितना अनुयायी होते थे, हाँ, एक संघ में कितना अनुयायी होते थे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 34 है, तो एक संघ में जाकर के 11 अनुयायी होते थे, हाँ। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में कितने महावृत हैं, है ना, जैन धर्म में, है ना, महावृत कितने हैं, तो महावृत जो होते हैं तो कितने होते हैं जैन धर्म में, 5 होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिरत्न, है ना, कितने होते हैं, है ना, तो त्रिरत्न में जाकर के 3 होते हैं, है ना, समय ज्ञान, समय का आचरण, है ना, समय का विश्वास से जाकर के त्रिरत्न है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी को जाकर के साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो महावीर स्वामी को जाकर के रिज्जू पालिका नदी के किनारे जाकर ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, है ना, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो जाकर के, है ना, 72 वर्ष में जाकर के इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और आप बताइएगा कि मृत्यु इनका कब हुआ था, है ना, मृत्यु इनका कब हुआ था, है ना, ये आप बताइएगा, ठीक है। लेकिन 72 वर्ष की उम्र में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, तो जैन धर्म में जो सर्वाधिक बल दिया गया है वो जाकर के अहिंसा पर दिया गया है। किस पर दिया गया है दोस्तों, अहिंसा पर दिया गया है ना। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, जब भी एग्जाम के लिए जाकर के क्वेश्चन जाकर के VVI रामबाण बन करके एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, साबित होगा, इसलिए सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म महावृत कौन कौन है, जैन धर्म में महावृत कौन कौन है ना, जैन धर्म में, है ना, महावृत, है ना, वृत नहीं, महाव्रत होगा दोस्तों, क्या होगा, महाव्रत। जैन धर्म में महाव्रत
है ना कौन कौन है ना, तो ही जाकर के आपको है अहिंसा। अहिंसा इसमें जाकर के बढ़ा 4 जोड़े थे महावीर स्वामी ने, अहिंसा, सत्य, है ना, अहिंसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना, धन संग्रह, धन संग्रह नहीं करना है ना, चोरी, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। एक और जोड़ा गया इसमें जाकर के ब्रह्मचार, है ना, क्या जोड़ा गया है, ब्रह्मचार को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, जीव की हत्या नहीं करने का अर्थ क्या है, यानी जीव की हत्या नहीं करने का अर्थ क्या है, अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा। जीव की हत्या नहीं करने का अर्थ जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अहिंसा, है ना। सत्य बोलने का, है ना, सत्य बोलने का अर्थ क्या है ना, सत्य बोलने का अर्थ क्या है ना, ये जाकर के क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। धन नहीं जमा करने का अर्थ, धन, धन हो जाएगा ये दोस्तों, धन नहीं जमा करने का अर्थ क्या है ना, तो धन नहीं जमा करने का अर्थ जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह जाकर धन नहीं जमा करने का अर्थ हो जाएगा। फिर देखिए चोरी नहीं करने का अर्थ क्या है ना, चोरी नहीं करने का अर्थ क्या है, असत्य, है ना, असत्य। फिर देखेंगे इंद्रों को वन में करने का इंद्रों को वन में करने का पंच महावृत्त किसमें लिखा गया है, इंद्रों को वन में करने का जो पंच महावृत्त जो है ना लिखा गया है, तो कहाँ लिखा गया है, ब्रह्मचार में। कहाँ लिखा गया है दोस्तों, ब्रह्मचार में, कहाँ लिखा गया है, ब्रह्मचार में। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कौन कौन सा पंच महावृत्त में जोड़ा गया है ना, महावीर स्वामी को है ना कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा गया है, 5वां, है ना, पंच महाव्रत जोड़ा गया, तो ब्रह्मचार को ही जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया, ब्रह्मचार को ही जोड़ा गया है, ठीक है। ने देखेंगे सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है ना, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सत्य में क्या होता है, विश्वास होता है। सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक, वास्तविक, है ना, ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, वास्तविक ज्ञान। 50 देखेंगे सम्यक आचरण, आचरण, है ना, आचरण हो जाएगा दोस्तों, आचरण, है ना, सम्यक आचरण का अर्थ क्या होता है, तो सम्यक आचरण का जो अर्थ होता है, संसार में, है ना, उत्पन्न सुख और दुख के प्रति स्वभाव, संसार में उत्पन्न सुख और दुख, सुख और दुख, है ना, सुख और दुख के प्रति, है ना, प्रति स्वभाव, है ना। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जैन धर्म के दर्शन कितने हैं, जैन धर्म के दर्शन, है ना, जैन धर्म के दर्शन कितने हैं, 3 दर्शन है। कितने दर्शन है, 3 दर्शन है। नेक्स्ट देखेंगे बहुरूपता का सिद्धांत क्या है, बहुरूपता का सिद्धांत क्या है, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत क्या है दोस्तों, अनेकांतवाद। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है ना, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो जाकर के सप्त भंगो, है ना, सप्त, है ना, भंगोय, सप्त भंगोय, ये जाकर के क्या है, सापेक्षता का क्या है, सिद्धांत है ना, सापेक्षता का क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य प्यासे, भूखे प्यासे, भूखे होगा दोस्तों, भूखे प्यासे प्राण को त्यागना का अर्थ क्या कहलाता है ना, तो जाकर के संलेखना कहलाता है। क्या कहलाता है, संलेखना। क्या कहलाएगा दोस्तों, संलेखना कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा,
है ना। ये सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो जाकर के VVI क्वेश्चन है ना। आपको सारा क्वेश्चन को है ना देखिए, लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, है ना, ताकि किसी भी एग्जाम में जाकर के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना। इससे बाहर जाकर के क्वेश्चन नहीं आने का है ना, नहीं आ सकता इससे बाहर क्वेश्चन। इसलिए सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए है ना सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना है ना। सभी क्वेश्चन जाकर के है ना VVI क्वेश्चन रहेगा, है ना। जितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। आर्यों का आर्थिक होम सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर है ना तिलक ने दिया था, है ना। तिलक ने, बाल गंगाधर को दिए थे तिलक ने। आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत किसने दिए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखेंगे सातपद ब्राह्मण से संबंधित ऋषि थे, है ना। सातपद ब्राह्मण से संबंधित देखें ऋषि को, है ना। तो ऋषि भारद्वाज, है ना, ऋषि भारद्वाज, है ना। फिर देखें दोस्तों, है ना, ऋषि वशिष्ठ मुनि, है ना, वशिष्ठ मुनि। उसके बाद देखें विश्वामित्र, विश्वामित्र। ये सब जाकर के सातपद ब्राह्मण संबंधित ऋषि थे, है ना। फिर देखें 57 नंबर क्वेश्चन में, है ना, ऋग्वेद की रचना कौन सा प्रदेश में हुआ था, तो सप्त सैंधव, है ना, सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था, सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, जनपद का सर्वोच्च, है ना, अर्थ क्या होता है, जनपद का अर्थ क्या होता है ना। जनपद का अर्थ क्या होता है ना, जन के बसने की जगह है, जन के बसने की जगह, है ना। जन के बसने की जगह क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर, ऋग्वेद काल में आर्यों का धर्म क्या थी। ऋग्वैदिक काल में, इनके ऋग्वेद काल में आर्यों का जो धर्म था वो जाकर के, है ना, क्या था, तो प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक पूजा, है ना, करना। प्रकृति का इन लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, है ना। 7 नंबर देखेंगे, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनु स्मृति है। कौन सा स्मृति हो जाएगा सबसे प्राचीन, मनु स्मृति हो जाएगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, है ना, 61 नंबर क्वेश्चन, है ना, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। और 61 नंबर क्वेश्चन में जा करके, है ना, क्या क्वेश्चन, मनु स्मृति में किस चीज का वर्णन किया गया है ना। मनु स्मृति में, है ना, किस चीज का वर्णन किया गया है, समाज व्यवस्था का, समाज व्यवस्था, समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ना। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, 62 नंबर क्वेश्चन में है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो जाकर के सुलवा सूत्र, ये जाकर के वैदिक गणित का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, सुलवा सूत्र किससे संबंधित है। सुलवा सूत्र जो है ना किससे संबंधित है, तो ज्यामिति के संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति के संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति के संबंधित क्या है, पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 64 नंबर, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है ना। हम लोग समझा कम पा रहे हैं इसलिए कि, है ना, जाकर के देखें, है ना, कि रिवीजन कर रहे चीज को, है ना, ताकि आपको, है ना, समझा कम पा रहे हैं, है ना। नहीं तो जाकर के 100 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। आप लोग जाकर के इसे पढ़ करके या फिर प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जाकर के हम आपको क्या सुपर फास्ट एक रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम जल्दी क्या करें, इसका आंसर आपको बतलाने का क्या करें दोस्तों, है ना, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं सोचिए कि हाँ इतना जल्दी क्यों लिख रहे हैं, हाँ इसलिए लिख रहे हैं, है ना, कि आपको जितना जल्दी लिख इसको खत्म कर सके। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत, है ना, श्रीमद् भागवत गीता, ये जाकर कृष्ण भक्ति का, है ना, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को क्या कहा जाता है।
वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को क्या कहा जाता है? श्रमण। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रमण कहा जाता है। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी का कहा जाता है? श्रमण कहा जाता है। अस्तिमा सदगमय, अस्तोमा होगा। क्या होगा दोस्तों? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगर जाकर वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। ये जाकर प्राचीन नाम है और ये क्या हो जाएगा? आधुनिक नाम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्म शास्त्रों में भू स्वराज्य, है ना, भू स्वराज क्या थी? धर्म शास्त्रों में, है ना, भू स्वराज, है ना, क्या थी? में कितना टैक्स लिया जाता था? भू स्वराज के दर क्या थी? तो 1/6, 1/6। इसका मतलब कि 6 kg अगर आपका, है ना, कोई अनाज उत्पन्न करते तो इसमें 1 kg जाकर का वो क्या देना पड़ता था? है ना, टैक्स देना पड़ता था, है ना, कर देना पड़ता था, है ना, कर या तो टैक्स बोल सकते, इसको क्या बोल सकते? कर या टैक्स बोल सकते। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाकर के ब्राह्मण युग कब से कब तक चला? तो ब्राह्मण युग जाकर के 800 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के, है ना, कौन सा युग चला? तो ब्राह्मण युग चला। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के 71 नंबर क्वेश्चन है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल से हुआ? अछूत की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से, है ना, किस काल से हुआ? तो धर्म शास्त्र, है ना, धर्म, है ना, शास्त्र काल से हुआ। धर्म शास्त्र काल से, किस काल से हुआ? धर्म शास्त्र काल से हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, है ना, प्राचीन काल में निक्स आभूषण के रूप में जाना जाता था और बाद में निक्स को क्या बना दिया? प्राचीन काल में उसे निक्स का आभूषण के नाम रूप में जाना जाता था और बाद में उसे निक्स को क्या बना दिया? तो निक्स का उपयोग सोने के सिक्के के रूप में, है ना, निक्स का उपयोग जो किया जाता था वो सोने के सिक्के के रूप में, सोने के सिक्के के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था, सोने के सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो थे वो कहाँ के राजा थे? कैकय के राजा थे जाकर के अश्वपति, है ना। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें उतना नहीं समझा पाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन, है ना, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली, है ना, लोकप्रिय शासक प्रणाली, है ना, क्या था? तो इसको बारे में बताना है कि लोकप्रिय शासक प्रणाली जो था वो जाकर क्या था? गणतंत्र था। गणतंत्र क्या था दोस्तों? गणतंत्र था। नेक्स्ट देखेंगे, कर्म के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म के सिद्धांत जो है वो जाकर के, है ना, किससे संबंधित है? तो जाकर के मिसोम से है। किससे संबंधित है? मीमोस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मीमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कुषाण शासक कनिष्क के जो राजवैद्य थे उनका नाम था जाकर के, क्या नाम था? चरक। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था दोस्तों वो सोम रस था। क्या था दोस्तों? सोम रस था, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, नेक्स्ट देखेंगे, ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना कहाँ से मिली थी? है ना, तो ईरान से भारत में आने की जो सूचना जो मिली थी वो बोगज कोई, है ना, बोगज, है ना, कोई होगा, है ना, बोगज कोई अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख से जाकर के इसकी क्या मिली थी? है ना, सूचना मिली थी। नेक्स्ट देखेंगे, महाकाव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो महाकाव्य को जाकर 2 भागों में क्या किया? फिर हम लोग देखेंगे, है ना, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कि रामायण को
किस काल में लिखा गया? तो रामायण को लिखा गया दोस्तों आदि काल में। किस काल में लिखा गया? आदि काल में। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने किए थे? तो वाल्मीकि ने किए थे। वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि ने किए थे। रामायण की रचना कौन थे? है ना, वाल्मीकि ने किए थे। है ना, रामायण के जो रचना किए थे वो जाकर के वाल्मीकि ने किए थे। है ना, इसको अगर यहाँ देखा जाए है ना, तो यहाँ पर इसको जाकर है ना वाल्मीकि ने रामायण की रचना कौन किए थे? है ना, तो वाल्मीकि ने किए थे। ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण को किस भाषा में लिखा गया था? तो रामायण को जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखा जाए रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में है ना कितने श्लोक हैं? तो सबसे पहले रामायण में जो था दोस्तों वो 6000 श्लोक था। उसके बाद 6000 से बढ़ करके यह श्लोक 12000 हो गया, और आज वर्तमान में जाकर के लगभग 24000 के आसपास में श्लोक है। वर्तमान में कितना श्लोक है? 24000 के आसपास में। नेक्स्ट देखेंगे महाभारत की रचना किसने किए थे? तो वेद व्यास ने किए थे। वेद व्यास ने किए थे। महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में अगर श्लोक देखा जाए, सबसे पहले महाभारत में 8800 श्लोक थे। उसके बाद जाकर के 24000 हो गए हैं। उसके बाद जाकर के आज देखा जाए तो 1 लाख प्लस जाकर के श्लोक हो गए हैं। 1 लाख प्लस श्लोक हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे निरूक्त का उच्चारण किस विधि से किया जाता है? तो निरूक्त का जो उच्चारण जो किया जाता है वो किस विधि से? तो भाषा विज्ञान से। किससे किया जाता है? भाषा विज्ञान से किया जाता है। भाषा विज्ञान से। नेक्स्ट देखेंगे छंद का उच्चारण किस विधि से किया जाता है? तो छंद का उच्चारण है ना चतुर्षपदी है ना पदी है ना चतुर्षपदी श्लोक से किया जाता है। श्लोक से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण का उच्चारण किस विधि से किया जाता है? तो व्याकरण का जो उच्चारण है वो जाकर के है ना कौन सा विधि से है ना किया जाएगा? तो शब्द है ना क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्द है ना शब्द व्युत्पत्ति ये सब क्वेश्चन जो दोस्तों है ना VVI क्वेश्चन है ना। आपको और भी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा है ना, जैसे क्वेश्चन आपको बताए हैं है ना। बस सिर्फ आप याद करने का इसको प्रयास कीजिएगा। जय